22 साल का एक छत्र राज्य, और वो भी ऐसा राज्य जिसमें कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं। किसी ने अगर कोशिश की कि वो आगे बढ़ सके तो उसे या तो जेल में डाल दिया गया, और अगर फिर भी उससे अपनी पॉलिटिक्स को खतरा लगा तो आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। जी हाँ, यही इतिहास है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का। राष्ट्रपति अर्दोगान तुर्की के ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक मेयर पद से की, और जब वो सत्ता पर बैठे तो कोई उन्हें अलग नहीं कर पाया। दरअसल अर्दोगान के राजनीतिक जीवन की सारी बात याद दिलाने की वजह यह है कि जिस जगह से अर्दोगान आए हैं उसी जगह अब एक दूसरा मजबूत नेता आ गया है, और अर्दोगान को डर है कि ऐसा ना हो कि वो भी वही करे जो अर्दोगान ने किया था। इस फोटो को देखिए, ये है तुर्की के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक इस्तांबुल के मेयर। इनका नाम है इकराम इमामोग्लू। राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, और इन पर आरोप वही लगाए गए हैं जो किसी वर्किंग पर्सन पर लगाए जाते हैं। इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और आतंकवादियों से साठगांठ होने के आरोप लगाए गए हैं। इकराम को अर्दोगान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है, जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी लोकप्रियता से घबराकर अर्दोगान ने इकराम और उनके दर्जनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है कि इस तरह की कार्रवाई ने इकराम की लोकप्रियता को अब तक की सबसे ऊंची पायदान पर पहुंचा दिया है। इस्तांबुल की सड़कों पर लगभग 8 से 10 लाख लोग उतर आए हैं, और वो इमामोग्लू को रिहा करने की आवाजें लगा रहे हैं। तुर्की की एजेंसीज ने 100 दूसरे लोगों के खिलाफ भी वारंट जारी किए हैं, जिनमें की 2 अन्य जिला मेयर भी हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ऐसे समय में जब तुर्की सीरिया में वहां के विद्रोहियों के साथ लड़ाई लड़ रहा है तो अर्दोगान क्यों देश के अंदर इतना सख्त कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इससे तो पहले से ही नाराज जनता और भी उनके खिलाफ हो जाएगी। तो दोस्तों, इसकी वजह पिछले साल हुए स्थानीय चुनाव हैं। पिछले साल हुए स्थानीय चुनावों में सत्तारूढ़ दल को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, और इसके बाद समय से पहले चुनावों की मांग बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि क्योंकि अर्दोगान लगातार कमजोर होते जा रहे हैं तो वो अपने विरोधियों को जेल में डालना चाहते हैं, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन अर्दोगान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अर्दोगान ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत इसी इस्तांबुल के मेयर पद से की थी। 1998 तक वो मेयर थे। पूरी दुनिया उनकी इस बात से परेशान रही, और देश के भीतर 90 सालों के सेकुलर ढांचे को खत्म करने के अर्दोगान के प्रयासों का विरोध करती रही। लेकिन अर्दोगान तुर्की को इस्लामिक खलीफा बनाने के सपने बेच रहे थे, जो तुर्की के कट्टरपंथी लोगों को खूब पसंद आ रहा था। इस दौरान तुर्की की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही थी। तुर्की मुद्रा लीरा रोज नए नए लो बना रही थी। स्थिति ये हो गई थी कि लीरा के रेट दिन में 10-10 बार चेंज होते थे। लेकिन अर्दोगान को सत्ता का लालच लग चुका था, तो उन्होंने संविधान में संशोधन करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू करा दिए और पहले राष्ट्रपति बन गए। तब से आज तक अर्दोगान राष्ट्रपति हैं, जिनका अगला चुनाव 2028 में होना है। लेकिन सत्ता के लालच में अर्दोगान ने तुर्की की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। 2013 में जिस एक लीरा की कीमत भारतीय मुद्रा में 31 रुपए थी, 2025 में ये घटकर केवल 2 रुपए 35 पैसे रह गई है। महंगाई दर 90% तक पहुंच गई है। लेकिन अभी भी अर्दोगान इस्लामिक दुनिया के खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि उनकी उम्र 80 साल तक हो चुकी है।